नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसेट का इस बार का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसेट के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आरसेट के इस बार के एग्जाम के अंदर 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपका जो आरसेट का एग्जाम है वो आप ज़्यादा दिन दूर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपका आरसेट का एग्जाम जैसे कि वो पता हुआ कि कुछ ही दिनों बाद आपका आरसेट का एग्जाम होने वाला है। एंड दोस्तों अगर आपने अभी भी आपकी यहाँ पर जीरो तैयारी थी तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर आरसेट की रेगुलर क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो। आपकी यहाँ पर नहीं तो आप पास भी नहीं पाओगे, ये बात मेरी मानना। या दोस्तों पहले की तरह आरसीटी का आप एग्जाम नहीं आता, आपका जो आरसीटी का एग्जाम आता है वो अच्छे खासा लेवल का आता है। दोस्तों अगर आपका अभी भी ये माइंड सेट है कि आप जो आरसीटी में ऐसे ही पास हो जाओगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पर 14 क्वेश्चन मिनिमम सही करने होते हैं 35 में से, तब जाके तो आप पास हो गए जस्ट। एंड दोस्तों आप बात करें यहाँ पर अच्छे परसेंटेज की तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाओगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर पास ना होने तक की नौबत आ सकती है। इस कारण से आप जो है रेगुलर क्लास लेना स्टार्ट कर दो, आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ये चीज़। ठीक है, एक ही एग्जाम को 2 बार देना यहाँ पर बेवकूफ़ी होगी। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इनकी इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके हार्डवेयर को भी रन करता है और सॉफ्टवेयर को भी आपको यहाँ पर रन कराने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर ए एंड बी, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है वो आपके यहाँ पर सारे हार्डवेयर जैसे प्रकार से आपका जो इनपुट डिवाइस जिस प्रकार से आपका कीबोर्ड वगैरह आप एग्जांपल ले सकते हो वो सारे आपके यहाँ पर रन करते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस प्रकार से जैसे एग्जांपल के रूप में बात करें तो दोस्तों आपका क्रोम ब्राउजर वगैरह जो होता है वो आपके यहाँ पर रन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। ठीक है, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस थी उनके अंदर बताया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके सबसे अगले क्वेश्चन तक। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। इनके आपको यहाँ पर बोल रहा है कि इन 4 कंप्यूटर में से आपका सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के कितने प्रकार होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कंप्यूटर के टोटल 4 प्रकार होते हैं। एक होता है सुपर कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर एंड दोस्तों एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे तेज शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। ये जो कंप्यूटर होता है वो ज़्यादातर वैज्ञानिकों के पास मिलता है आपको। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर वो होता है जो आपके यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनके ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर लगा होता है वो सारे क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। जो आप जहाँ से भी आप आरसीटी कर रहे हो वहाँ पर इंस्टीट्यूट के अंदर जो कंप्यूटर लगे हुए हैं वो सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर है। बात करें माइक्रो कंप्यूटर बहुत छोटा होता है। बात करें यहाँ पर वर्क स्टेशन की तो दोस्तों एक इस प्रकार से आपके यहाँ पर कंप्यूटर नहीं होता। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक ऐसी मेमोरी जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है वो आपके यहाँ पर डायनेमिक रैम कहलाती है। जी दोस्तों ये एक रैम का प्रकार होता है। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों मेरे पास स्क्रीन छोटी है इस कार्ड से मैं सारी चीज़ नहीं लिख सकता, बोल मैं पूरा रहा हूँ तो आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डायनेमिक रैम जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी कि वोलेटाइल प्रकृति की मेमोरी होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं एक ऐसी मेमोरी जो अस्थिर होती है वो आपकी कौन सी कहलाती है, वो आपके यहाँ पर कौन सी कहलाती है, वो आपके यहाँ पर रैम कहलाती है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करने के बाद में जो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर मिलता है वो सारे आपके क्या कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। दोस्तों जिसे आप जो है इंटरनेट के माध्यम से पेन ड्राइव के माध्यम से इंस्टॉल करते हो वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है विंडोज एक्सपी, उसके अंदर वो आपको यहाँ पर वीएलसी मीडिया प्लेयर, उसके अंदर वो आपको यहाँ पर एडोब रीडर, उसके अंदर वो आपको यहाँ पर फोटोशॉप। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं विंडोज एक्सपी जो होता है वो आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ईजी था, आपको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एक खालिस्तान उस जिसका पर नामित स्थान है यानी कि नेम्ड लोकेशन है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। यानी कि आपने जैसे आपके पास मेरे पास वर्तमान बात करें तो दोस्तों मेरे पास जैसे आरसीटी की पीडीएफ पड़ी हुई है। दोस्तों मैंने क्या किया कि ये जितनी भी मेरे पास आरसीटी की पीडीएफ बनी हुई थी मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, दोस्तों इनको यहाँ पर क्या डाल दिया एक फोल्डर के अंदर डाल दिया। तो दोस्तों जहाँ पर मैंने ये आरसीटी की जितनी भी पीडीएफ फाइल्स थी यानी कि जहाँ पर भी मैंने आरसीटी की जितनी भी फाइल्स थी उनको संग्रहित किया उसको किस नाम से जाना, हमने एक फोल्डर के नाम से जानते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के तो दूसरा ऑप्शन ए दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है फोल्डर, उसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर पोर्ट, उसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर संस्करण, उसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर फाइल समूह। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, फोल्डर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि वेब ब्राउजर से क्या समझते हो। वेब ब्राउजर क्या होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वेब ब्राउजर जो होता है वो आपका पर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ए एंड बी दोनों होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वेब ब्राउजर जो होता है वो आपका यहाँ पर
कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर्च इंजन के उदाहरण आपसे बार बार पूछे जाते हैं। सर्च इंजन के 3 से 4 उदाहरण होते हैं, तीनों चारों याद रखना। आपसे कोई भी कहीं पे भी पूछा जा सकता है। सर्च इंजन जो होता है वो आपके यहाँ पर टोटल 3 होते हैं वैसे। गूगल होता है, एक याहू होता है, एंड दोस्तों एक जो होता है वो आपका यहाँ पर कौन सा होता है, एक आपका यहाँ पर बिंग होता है। ठीक है, तीनों यहाँ पर ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है पेटीएम, उसके अंदर हुआ है आपका यहाँ पर गूगल, उसके अंदर हुआ है आपका यहाँ पर फ्लिपकार्ट, उसके अंदर हुआ है आपका यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर गूगल, जिनमें भी वेवन ने ऑप्शन बी दिया था यानी गूगल जिनका आंसर था वो सब यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ओटीपी के बाद में आप सभी यहाँ पर जानते होंगे ओटीपी क्या होता है। बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछी जा सकती है इस बार के एग्जाम के अंदर। एंड दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पर ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है कि ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है वंदा फोन, उसके अंदर वो आपका वन टाइम पासवर्ड जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप जो है मोबाइल के द्वारा ट्रांजेक्शन यानी कि अपने मोबाइल से जो पैसा है वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, ना ले सकते, यानी कि पे कर सकते हो, ना उसको रिसीव कर सकते हो। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एसबीआई बड़ी जो होता है वो आपके यहाँ पर मोबाइल वॉलेट का उदाहरण होता है, भीम भी होता है, पेटीएम भी होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं होता। क्रेडिट कार्ड जो होता है प्लास्टिक का कार्ड होता है, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों किसी भी कार्ड से आपके यहाँ पर मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो डी था वो हमारा करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट का उदाहरण है, यानी कि आपसे बोल रहा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट वो होती है जहाँ पर आप जो है कोई भी यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, वो सारी क्या होती है, ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है ट्विटर, तो दोस्तों आपके सोशल मीडिया का उदाहरण होता है। फेसबुक में का उदाहरण है। बात करें फ्लिपकार्ट की जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि आपका ये क्या होता है, एक न्यूज़पेपर होता है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो आपका भारत का इंग्लिश के यहाँ पर अखबार होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग की जितनी वेबसाइट होती है वो किस प्रकार की वेबसाइट होती है, B2B होती है, B2C होती है, C2C होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो नाम आ रहे हैं, एक आता है B2B एंड दोस्तों एक आ रहा है आपका पर B2C एंड दोस्तों एक आ रहा है आपका पर C2C। मैं आपको बता दूं B2B की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू बिजनेस, एंड दोस्तों बात करें B2C की, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू कंज्यूमर, एंड दोस्तों C2C की मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑनलाइन शॉपिंग की जितनी भी वेबसाइट होती है वो आपके यहाँ पर B2C होती है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। B2B वेबसाइट जो होती है वो आपके यहाँ पर अलीबाबा वगैरह जो वेबसाइट होती है वो आपकी होती है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। जिस प्रकार से B2C होती है, B2C के उदाहरण के बारे में बात करें तो B2C के उदाहरण होते हैं जिस प्रकार से अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, ये सारे क्या होता है ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट होती है जो कि आपके यहाँ पर B2C के अंडर में आती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पर बोल रहा है कि EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं EPDS क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा जितने भी आपकी गरीब फैमिली होती है, जितने भी गरीब परिवार होता है, उनको यहाँ पर जितना भी जरूरत का सामान होता है वो कम दरों में उपलब्ध कराने की जो प्रणाली होती है, जो प्रोसेस होती है वो आपके EPDS कहलाती है। बात करें यहाँ पर EPDS की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें BPL की, तो दोस्तों BPL क्या होता है, BPL का मतलब होता है कि गरीबी रेखा से नीचे जितने परिवार आते हैं वो सारे BPL के अंदर आते हैं, एंड दोस्तों गरीबी रेखा से जितने भी परिवार ऊपर आते हैं वो सारे EPL के अंदर आते हैं। यहाँ पर क्लियर रखना बात है, बहुत सारे आपने परिवार देखे होंगे जो BPL के अंदर आते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, बात करें BPL की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों BPL की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे, एंड दोस्तों EPL की फुल फॉर्म होती है वो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। आप सबके लिए यहाँ पर मैंने खुद ने एक क्वेश्चन जो आप सबके लिए यहाँ पर लिखा है। एंड दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। एंड दोस्तों आपको क्लास के बारे में क्या फीडबैक है, आपको क्लास अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, अगर आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आ जाती है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि हम उसको आगे जो है आगे हमारी जो गलती है हम उसको आगे हम जो है आगे
जिससे हम जो है आगे की वीडियोस के अंदर हमारी गलती को सुधार सके। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होता है। तो दोस्तों आप अपना आधार कार्ड उठाना, उसके अंदर देखना कि आपको 12 डिजिट का आपका नंबर मिलता है। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट रखना पड़ेगा। बात करें 16 डिजिट का नंबर, तो दोस्तों 16 डिजिट का जो नंबर होता है वो आपका यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है। बात करें आधार कार्ड से रिलेटेड जो वेबसाइट होती है वो आपसे यहाँ पर पूछ जा सकते हैं, वो होती है आपके यहाँ पर UIDAI वेबसाइट। बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो दोस्तों आपसे इस बार की जो एग्जाम है इसके अंदर फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जिनमें मैंने ऑप्शन ए दिया था उन सबका करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि बाबरशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक सीधे ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो भी स्टेट के अंदर बारे में पूछे जाए कि कौन से स्टेट ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, किस स्टेट ने यहाँ पर सबसे पहले इसको खत्म किया था, तो दोस्तों आपको वहाँ पर अगर राजस्थान ऑप्शन के अंदर दिख जाता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर राजस्थान के अंदर लगा के आना है। अगर आपको यहाँ पर आंसर नहीं आता है तब ये सारी कंडीशन होती है। अगर आप यहाँ पर आंसर आता है तो सबसे बेटर है। अगर आपको यहाँ पर आंसर नहीं आता तो दूसरा, अगर आपको यहाँ पर तुक्का भी लगाना है तो दूसरा आप राजस्थान का लगा के आना, क्योंकि आप राजस्थान के अंदर RCT के एग्जाम दे रहे हो एंड दोस्तों आपको राजस्थान का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस प्रकार से पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो राजस्थान के अंदर है। एंड दोस्तों आपको वहाँ पर और भी स्टेट का नाम देखा, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर तुक्का भी लगा के आना है, तो दोस्तों आपको राजस्थान ही लगा के आना है, क्योंकि आपका राजस्थान का एग्जाम है। दोस्तों 99% किसके अंदर उसका आंसर राजस्थान ही होगा। बात करें इस क्वेश्चन के, तो दोस्तों इसका आंसर भी आपका यहाँ पर क्या है, राजस्थान ही है। बामेशा कार्ड जो होता है वो आपका एक परिवार का एक ही बामेशा कार्ड होता है, मम्मी के नाम पर, यानी कि आपकी जो मदर होगी उनके नाम पर ही ज्यादातर बनता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय की शुल्क को कैसे जमा करा सकता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर एक छात्र हो, दोस्तों आप जो अपनी यूनिवर्सिटी की, अपने कॉलेज की फीस यहाँ पर ऑनलाइन जमा कराना चाहते हो, तो दोस्तों आप किस प्रकार से करा सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है ईमेल के थ्रू, तो दोस्तों बिल्कुल करा सकते हो। सिंगल साइन ऑन ID SSO ID के थ्रू भी करा सकते हो, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर भी जाकर करा सकते हो। यानी ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जो अगला क्वेश्चन है इसका आंसर थोड़ी देर पहले बताया था। क्या आंसर बताया था आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका आंसर फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका अंदर आपसे पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण है, इनके ऑथोरिटी ने आधार कार्ड जारी किया है। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट आ जाए, इनके आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वहाँ पर आपको एक ही नाम ढूंढना है, वो आपको ढूंढना है UIDAI वेबसाइट। ठीक है, UIDAI की वेबसाइट की मैंने आपको थोड़ी देर पहले फुल फॉर्म बताई थी, 2 बार बताई थी। क्या बताई थी सबसे पहले इस बात को कमेंट बॉक्स में बताओ। इस वीडियो के लास्ट में मैं इसकी वापस फुल फॉर्म बता दूंगा, या फिर अगर मैं यहाँ पर भूल जाता हूँ तो दोस्तों आप जो है वापस इस वीडियो को रिप्ले करके देख लेना, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, UIDAI जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो आप हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पासवर्ड आवेदन के संदर्भ में PSK का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, PSK का मतलब होता है पासवर्ड सेवा केंद्र। क्या होता है, पासवर्ड सेवा केंद्र जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है सार्वजनिक सहायता केंद्र, उसके अंदर हुआ आपका लोक सेवा केंद्र, उसके अंदर हुआ आपका पासवर्ड सेवा केंद्र, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल OS का उदाहरण नहीं है। आपसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा रहा है, बात ध्यान रखना, मोबाइल OS का उदाहरण नहीं पूछ रहा है या फिर हाँ पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको दूँ इसके अंदर आपसे यहाँ पर नहीं का पूछ रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है एंड्रॉइड, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर iOS, उसके अंदर दिया हुआ है आपको विंडोज, उसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर Linux OS। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। विंडोज जो होता है वो आपके यहाँ पर कंप्यूटर का क्या होता है, यानी कि PC का क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल का OS नहीं होता। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। इसके साथ में एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि नवीनतम मोबाइल OS कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होता है यानी कि नवीनतम मोबाइल OS जो है वो आपका यहाँ पर नॉगेट है। ठीक है, ध्यान रखना क्या होता है, नॉगेट आपका यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सा स्क्रीन लॉक डिवाइस एंड्रॉइड में उपलब्ध है। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्क्रीन लॉक जो है वो आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है पैटर्न, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पिन, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पासवर्ड, उसके अंदर दिया हुआ है आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक और स्क्रीन लॉक होता है जो आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो होता है आपका यहाँ पर स्वैप का। क्या होता है, एक और स्क्रीन लॉक होता है जो कि आपका स्वैप का होता है, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से आपके टोटल 4 स्क्रीन लॉक जो है वो आपका अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाता है, यानी कि एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सबके लिए यहाँ पर ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा की मदद से आप जो है कर्सर के दाएं और के अक्षर को मिटाकर अक्षर को डिलीट कर सकते हैं। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है किस प्रकार से, मेरा नाम राहुल है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि H वाला A यहाँ पर किस प्रकार से हट सकता है दोस्तों, H वाला जो U है वो आपका यहाँ पर किस प्रकार से हट सकता है दोस्तों। इस क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि राइट हैंड वाला, यानी कि अगर आपको यहाँ पर U वाला अक्षर हटाना है तो दोस्तों आपका अगर कर्सर H पे, तो दोस्तों आप U वाला जो अक्षर है वो कैसे हटा पाओगे। तो दोस्तों मैं आपको अगर आपको यहाँ पर कर्सर H पर है दोस्तों आप जो U वाला अक्षर हटाना चाहते हो,
तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिलीट की दबानी पड़ेगी। एंड दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड वाला यानी कि अगर आप यहाँ पर ए हटाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी की दबानी पड़ेगी, बैक स्पेस दबानी पड़ेगी। ध्यान रखना लेफ्ट हैंड वाले के लिए बैक स्पेस, राइट हैंड वाले के लिए आपको यहाँ पर डिलीट की दबानी पड़ेगी। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। वो आपको यहाँ पर दिख रहा है एंड भी दिख रहा है, बैक स्पेस भी दिख रहा है, डिलीट भी दिख रहा है, होम भी दिख रहा है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर था। ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि आपका यहाँ पर राइट हैंड वाला हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि इनमें से किसका इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। यानी कि आपका यहाँ पर पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आप जो अपने डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से बदल सकते हैं आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे तो ये कंफ्यूज होंगे कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, आपका जिस प्रकार से A4 साइज का ये पन्ना होता है दोस्तों, आपका जब ये सीधा खड़ा होता है वो आपका यहाँ पर पोर्ट्रेट कहलाता है। दोस्तों आपका जब ये आड़ा होता है वो आपके क्या कहलाता है, लैंडस्केप कहलाता है। दोस्तों आपको ये दोनों जो पोजीशंस होती है इनको चेंज करने का जो फीचर होता है वो आपको यहाँ पर पेज ओरिएंटेशन टैब के अंदर मिलता है। एंड दोस्तों आपको यहाँ पर बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आपको सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है हेडर फुटर टूल बार, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर प्रिंट लेआउट व्यू, उसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि MS एक्सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर आप जो है फॉर्मेट कॉपी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट कॉपी करने के लिए वर्कशीट पर आपको यहाँ पर Ctrl+C दबाना पड़ता है। एंड दोस्तों पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर Ctrl+V दबाना पड़ता है। ध्यान रखना ये दोनों जो फॉर्मूला है वो आपके यहाँ पर किस में लगता है, वो आपके यहाँ पर MS एक्सेल के अंदर लगता है। बात करें MS वर्ड के अंदर तो दोस्तों फॉर्मेट की यानी कि कॉपी फॉर्मेटिंग की जो शॉर्टकट की होती है MS वर्ड के अंदर वो आपके यहाँ पर Ctrl+Shift+C होती है। एंड पेस्ट करने की जो होती है वो आपके यहाँ पर Ctrl+Shift+B होते हैं। दोनों ध्यान रखना, आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर याद रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है कि आपको यहाँ पर ओम वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कॉपी एंड ओम वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके अंदर वो आपको यहाँ पर पेस्ट कमांड का उपयोग करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये किसी प्रकार से आपका आंसर नहीं हुआ। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर Ctrl+C दबाना है आपको कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए। एंड पेस्ट के लिए आपको यहाँ पर Ctrl+V ऑप्शन को यूज करना है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। यानी कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपका क्या काम करता है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु। उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर सेल कमेंट्स द्वारा। उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। उसके अंदर हुआ आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूँ पेस्ट स्पेशल कमांड जो होती है एक कॉपीड वैल्यू के सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप जो कमेंट बॉक्स में बताओगे आपने इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो और किसी चैनल के RCET जब वो तैयार कराते हैं उनकी जो वीडियोस है उनके अंदर देखे या नहीं देखे, सबसे पहले आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। एंड दोस्तों मैं बता दूं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके यहाँ पर सारे नए क्वेश्चन है। एंड दोस्तों आपसे RCET के एग्जाम के अंदर इस बार पूछने जाने की इसकी पूरी संभावना है। तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि एक सूत्र यानी कि फॉर्मूला बनाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसका उपयोग करोगे। तो दोस्तों मैं बता दूं अगर आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेल वैल्यू चाहिए होगी, और लेकिन सेल संदर्भ का नहीं। उसके अंदर वो आपका पर सेल संदर्भ यानी सेल रेफरेंस आपको नहीं चाहिए होगा। उसके अंदर वो आपका पर सेल वैल्यू का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको अगर कोई भी फॉर्मूला बनाना है तो दोस्तों आपको वहाँ पर सेल रेफरेंस भी चाहिए होगा एंड दोस्तों आपको सेल वैल्यू भी चाहिए होगी, यानी कि आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ जरूरत तो पड़ेंगी वहाँ पर किसी भी फॉर्मूला को जनरेट करने के लिए। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ, यानी कि आपको ये दोनों जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि एक पावरपॉइंट शो में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। यानी कि आपको यहाँ पर बोला है कि पावरपॉइंट अगर आपके पास कोई ट्रांजेक्शन चल रहा हुआ है, स्लाइड शो चल रहा है दोस्तों, आप जो है वहाँ पर कोई भी फाइल ऐड करना चाहते हो तो कौन से फॉर्मेट के आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आप JPG की भी कर सकते हो, गिफ्ट की भी कर सकते हो, वेब की भी कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि एक स्लाइड से आप जब दूसरी साइड पर यहाँ पर मूव करते हो तो दोस्तों उसके बीच में एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो जो इफेक्ट होता है वो आपके यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है स्लाइड एनिमेशन। उसके अंदर वो आपको यहाँ पर कस्टम एनिमेशन, उसके अंदर वो आपका पर कस्टम ट्रांजिशन, उसके अंदर वो आपका पर स्लाइड ट्रांजिशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन वो आपसे पर बोल रहा है कि प्रेजेंटेशन में विद्वान सभी स्लाइडों को एक जैसा प्रदर्शन करने के लिए आपको यहाँ पर कौन से स्टेप का उपयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कि स्लाइड लेआउट विकल्प, उसके अंदर वो आपको पर
स्लाइड ऑप्शन ऐड, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर आउटलाइन व्यू, उसका दिया हुआ है आपको पर प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर सारी स्लाइड को एक जैसा प्रभाव दिखाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर आउटलाइन व्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर खतरा नहीं है, यानी कि साइबर अपराध कौन सा नहीं है, साइबर खतरा कौन सा नहीं है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वायरस भी होता है, ट्रोजनर्स भी आपका साइबर खतरा होता है। ई कॉमर्स यानी कि कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जो होती है वो आपके लिए यहाँ पर साइबर खतरा नहीं होती। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी होता है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित को पिछली बार के समय में वापस ले जाने के लिए यानी कि रिवर्ट करने के प्रयोग में की जाती है। यानी कि आपसे यहाँ पर ऐसा बोला कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, अगर आपका कंप्यूटर कभी खराब हो जाता है तो दोस्तों आप उसको वहाँ पर वापस ले सकते हो, वापस उसका इस्तेमाल किया कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर सिस्टम बैकअप होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि ईमेल में बीसीसी का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बीसीसी जो होता है इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बीसीसी का जो विकल्प होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है आपका यहाँ पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप भी यहाँ पर ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि वीजे केबल में कितने पिन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं वीजे केबल क्या होती है, दोस्तों आपकी HDMI केबल क्या होती है। मैं आपको दोनों केबल बता देता हूँ, वीजे केबल और HDMI केबल दोनों जो आपके यहाँ पर कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने का काम आती है। बात करें इनकी फुल फॉर्म की तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। बात करें यहाँ पर वीजे केबल की पिन की तो दोस्तों मैं बता दूँ, वीजे केबल में टोटल 15 पिन होता है, ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्ड कॉपी प्रदान करता है, यानी कि इनमें से कौन सा आपको यहाँ पर एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा हार्डवेयर है जो आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप जो अभी अपने मोबाइल के अंदर ये वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों मैंने आपके सामने एक PDF खुली हुई है। ये जो PDF है वो एक तरीके से आप सबके लिए यहाँ पर क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है, यानी कि जब तक आपके डिवाइस के अंदर वो वहाँ पर सेव होती है वो आपकी क्या कहलाती है, सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। एंड दोस्तों प्रिंटर जब आपको आपके हाथ में देता है उसको हार्ड कॉपी को निकाल के, यानी कि उस सॉफ्ट कॉपी का जब प्रिंट आउट निकल जाता है, जब वो आपके हाथ में आ जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, हार्ड कॉपी कहलाती है। यानी कि जो आपके यहाँ पर पन्ने प्रदान करता है, इनके उसको यहाँ पर प्रिंट करके प्रदान करता है वो आपकी क्या कहलाती है, हार्ड कॉपी कहलाती है। हार्ड कॉपी जो होती है वो आपके यहाँ पर कौन प्रदान करता है, प्रिंटर प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि नेटवर्क का प्रकार होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेटवर्क जो होता है वो आपके यहाँ पर टोटल 3 प्रकार का होता है, एक होता है लैन नेटवर्क, एक होता है मैन नेटवर्क, एक होता है वैन नेटवर्क। ठीक है, तीनों आप यहाँ पर याद रखना, मैंने इसलिए यहाँ पर तीनों की फुल फॉर्म भी लिखी है ताकि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन और पता चले एक साथ में। लैन की फुल फॉर्म होती है, आपसे यहाँ पर पूछी जाती है अलग अलग इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तीनों की फुल फॉर्म मैंने पहले लिख दी थी यहाँ पर ताकि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर 3 और क्वेश्चन पता चले। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर आज की इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला है कि PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि PDF का फुल फॉर्म क्या, मैं आपको बता दूं PDF जो होता है वो आपका यहाँ पर एक फॉर्मेट होता है। PDF के बारे में आप जो है मुझसे ज़्यादा यहाँ पर कई गुना अच्छा जानते होंगे, मेरे को आशा है। बात करें PDF की फुल फॉर्म की तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि बात करें यहाँ पर हिंदी में तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है मुद्रित दस्तावेज प्रारूप, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर सार्वजनिक दस्तावेज प्रारूप, जो भी हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, जो कि हमारा करेक्ट होगा। उसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर प्रकाशित दस्तावेज प्रारूप, जो भी हमारा इनकरेक्ट होगा। इनके ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये थे आरसेट के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आरसेट के इस बार के एग्जाम के अंदर 100% गारंटी के साथ पूछा जा सकते हैं। दोस्तों आपको इस क्लास के अंदर से 2 या 3 क्वेश्चन आपको आरसेट के एग्जाम के अंदर डेफिनेटली मिलने वाले। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा एंड दोस्तों अपनी जो तैयारी वो और मजबूत यहाँ पर की होगी। एंड दोस्तों आपने इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो और कहीं किसी भी चैनल पर नहीं देखे होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड दोस्तों आपका क्लास के बारे में क्या फीडबैक है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ ले सकते हो, मैं आपको वहाँ पर आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना है। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया स्टार्टिंग में भी कि आपका आरसीटी एग्जाम को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो दोस्तों अगर आपकी अभी भी तैयारी मजबूत नहीं है, दोस्तों आप जो है अभी स्टार्ट किया है पढ़ना आपने, तो दोस्तों आप जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जैसे जाओगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको आरसीटी एग्जाम का जो भी आपका एग्जाम है
उसकी वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड दोस्तों आप जैसे उस पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपको वहाँ पर 3 से 4 और वीडियो मिलेंगी इनसे रिलेटेड, यानी कि आपको वहीं पर और वीडियो भी मिल जाएंगी इसी एग्जाम से रिलेटेड। तो दोस्तों आप उनको देख लेना, आपकी तैयारी जो है बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। एंड दोस्तों अगर आप वहाँ पर सारी वीडियोज़ देख जाओगे, अगर आपके पास टाइम है अभी भी, तो दोस्तों आपकी 90+ बनेगी, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलता है आपके नेक्स्ट साइड वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।